हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं जो 2020-21 में मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर आया था AKTU में, उसको सॉल्व। इसके ऑलरेडी इससे पहले के सारे वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो आज हम कर रहे हैं जो 2020-21 में सेक्शन बी के अंदर सी क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन था व्हाट आर लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन करना है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट का, और इसके बाद में सार लिखना है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली एक पार्टिकल होता है जिसके अंदर तो होता है फैट। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है फैट का। ठीक है, इसके अंदर तो होता है फैट जो कि सराउंडेड रहता है एक सिंगल लेयर फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की एक अकेली लेयर होती है, तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, आप चाहें अगर एग्जाम में तो इसको सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसे करके इसको भर दीजिएगा सॉलिड, ये हो जाएगा फैट। इसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर बना दीजिएगा और इसको किसी डिफरेंट कलर से बना दीजिएगा ऐसे, और ये जो डिफरेंट कलर इसमें फिल करोगे इसको दिखा दीजिएगा, ये है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, अगर ड्राइंग मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है तो इसको लिख दीजिएगा फॉस्फोलिपिड, और जो अंदर वाला पोर्शन है इसको लिख दीजिएगा फैट। ठीक है, और फैट बेसिकली क्या क्या, तो कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ अंदर। ठीक, इसके बाद में जो लाइपोप्रोटीन होते हैं इनका काम क्या होता है, तो ये बेसिकली कोलेस्टेरॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कोलेस्टेरॉल को ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं। कोलेस्टेरॉल क्या ऐसे ही नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते, तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कोलेस्टेरॉल जो होता है वो ब्लड में होता है इनसॉल्युबल, तो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाएगा जब उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ही नहीं है, तो है ना। तो इसीलिए लाइपोप्रोटीन क्या करते हैं, लाइपोप्रोटीन इस फैट के साथ में हो जाते हैं बाइंड, यानी जो फैट मॉलिक्यूल होगा ये इसको अपने ऊपर बाइंड कर लेंगे और फिर उनको जहां भी जाना है वहां पर इनको कर देंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे तरह के होते हैं लाइपोप्रोटीन, और लाइपोप्रोटीन के उनके नाम के बेसिस पर ही अलग अलग उनके काम होते हैं, जो जो भी उनके टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन है, तो ये यहाँ पर मैंने इनके अंदर डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, मतलब इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली पूछा है व्हाट आर लाइपोप्रोटीन, इतना ही लिख दीजिएगा, यही ही सफिशिएंट रहेगा, है ना। तो ये 5 तरह के होते हैं, काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL और HDL। काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं सबसे बड़े यही ही लाइपोप्रोटीन होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं साइज में। और अगर आप लिखना चाहें तो काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं ये बेसिकली इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसफर करते हैं कोलेस्टेरॉल को। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसफर करते हैं। बाकी ये वाले जो तीनों हैं, 2nd नंबर वाला, 3rd नंबर वाला और 4th नंबर वाला, ये क्या करते हैं, ये लिवर में से ट्रांसफर करते हैं कोलेस्टेरॉल का टिश्यूज में। ठीक है, टिश्यूज में और ब्लड में ट्रांसफर करते हैं ये, और ये जो लास्ट वाला है ये इसका उल्टा करता है, ये टिश्यू से ले जाता है कहाँ, लिवर के अंदर। तो ये होते हैं इनके काम, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि HDL जो होता है ये ब्लड में से और टिश्यूज में से लिवर में ले जाता है जो भी फैट होता है, ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाए और हमें एनर्जी मिल जाए। तो ये वाला तो होता है अच्छा, है ना, इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्टेरॉल जो HDL होता है। बाकी ये वाले जो चारों हैं ये तो बैड कोलेस्टेरॉल है ना, क्योंकि ये ब्लड में पहुंचा रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे टिश्यू या ब्लड में पहुंचा रहे हैं कोलेस्टेरॉल को, तो इसीलिए हम इन चारों को बोलते हैं बैड कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये अगर आप चाहें लिख लीजिएगा, पर यहां पर नीड नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स का। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली इसकी 6 क्लासेस होती हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। फर्स्ट जो होते हैं ये होते हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, और HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर के जितने भी ड्रग होते हैं सबके लास्ट में ना स्टैटिन आता है ना, सबके लास्ट में आता है स्टैटिन। तो आप ये देख लीजिएगा, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रोवास्टैटिन और अटोरवास्टैटिन। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं इनके सबके नाम के बाद में आता है फाइब्रेट। फाइब्रिक एसिड मतलब फाइब्रेट, है ना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, फाइब्रिक एसिड फाइब्रेट, है ना, फाइब्रिक से ही फाइब्रेट बना हुआ है। तो बेंजाफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट और जेमफाइब्रोजिल। ठीक है, ये हो गए इसके ड्रग। नेक्स्ट आते हैं बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट, तो बाइल से याद रख लीजिएगा, बी के बाद नेक्स्ट जो बी के बाद आता है वो सी आता है ना, तो इसके दोनों ड्रग सी से ही हैं, एक है कोलेस्टायरामीन और एक है कोलेस्टिपोल।
VLDL प्रोडक्शन इनहिबिटर, VLDL अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये भी बैड कोलेस्टेरॉल होते हैं, तो इनको जो प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे ये वो वाले ड्रग हैं, और ये है निकोटिनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में है कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जो इंटेस्टाइन में से ब्लड में जाने ही नहीं दे, है ना, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने दें कोलेस्टेरॉल का, वो एक ड्रग है एजेटिमाइब। और अदर्स के अंदर आ रहे हैं प्रोबुकॉल, गुगुलिपिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड, 3 ड्रग इसके अंदर है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन ज्यादा हार्ड है नहीं, इजीली याद हो जाएगा, कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्लास ही होता है, मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग्स ही होते हैं ये भी, है ना। इसके बाद में आपको ना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो स्ट्रक्चर ना ये तीनों ही याद कर लीजिएगा। और मैं क्यों बोल रही हूँ तीनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही 3 स्ट्रक्चर मैंने सार में भी कराए हुए हैं, है ना, सार भी इजी बनाया है, ताकि आपको यही 3 स्ट्रक्चर याद कर लो, सार भी इन्हीं 3 स्ट्रक्चर से ही आ जाएगा आपको। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। अब इनको स्ट्रक्चर्स को याद कैसे करोगे, तो जितने भी फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं ना, ये इन्हीं के ही ड्रग है ना, ये वाली क्लास के ड्रग हैं तीनों के तीनों। अब जितने भी फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक सबसे पहले बेंजीन रिंग होगी, एक बीच में होगा O ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं स्पेसर ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 चीज ना हर किसी में होंगी ही होंगी। जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये रही यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये रहा यहाँ पर स्पेसर ग्रुप, और ये रहा O ग्रुप, और ये रहा स्पेसर ग्रुप। यहाँ पर भी ये रही देखो बेंजीन रिंग, इसके बाद में ये यहाँ पर है O, और ये यहाँ पर क्या हो गया, स्पेसर ग्रुप, है ना। तो ये 3 चीजें तो हर किसी के अंदर होंगी ही होंगी। आपको अलग से क्या याद रखना है, यहाँ पर क्लो फाइब्रेट है ना, तो क्लो से याद रखिएगा कि एक क्लोरीन ग्रुप ऐड करना है ना, क्लोरो ग्रुप ऐड करना है, और एक ऐड करना है इधर C2H5 ग्रुप। इसके बाद में चलिए डिफरेंट कलर से बता देती हूँ ये आपको, है ना, ताकि आपको इजीली हो जाए। देखो यहाँ पर आपको करना है एक क्लोरीन ग्रुप ऐड, यहाँ पर करना है C2H5 ग्रुप ऐड, बस। फिनोफाइब्रेट के अंदर क्या करना है, फिनो से याद रखना फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, एक फिनाइल ग्रुप ऐड करना है, और फिनाइल ग्रुप याद करेंगे तो ये याद कर लीजिएगा कि बाद में C डबल बॉन्ड O भी लगाना है, और इधर क्लोरो लगेगा जैसे क्लोफाइब्रेट में लगा था। और इधर क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ पर C2H5 ऐड किया था हमने, वैसे यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस ऐड करना है। इधर देखेंगे जैम फाइब्रोजिल में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इधर यहाँ पर कहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूशन तो बीच में, आइसोब्यूटायरिक एसिड यानी स्पेसर ग्रुप और O के बीच में है, यहाँ पर ये वाली सब्स्टिट्यूशन, और 2 CH3 यहाँ पर है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। और सार करेंगे अगर आप, तो आपको ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे हम सार फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव का। तो जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, एक होती है बेंजीन रिंग, एक होता है O ग्रुप, और एक होता है ये स्पेसर ग्रुप। ठीक है, अब ये स्पेसर ग्रुप है ना, यहाँ पर ये जो H लगा हुआ है ना, इसी को ही रिमूव करके कोई और चीज ऐड हो रही होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, बस ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना। तो देखिए सबसे पहले ये 3 चीजों में हमने डिवाइड किया है ना, इसके सार के जो भी इसमें ग्रुप्स वगैरह ऐड होंगे, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरोमेटिक रिंग के बारे में, यानी ये वाले रिंग के बारे में। ये जो एरोमेटिक रिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी के लिए ये वाला रिंग होना ही चाहिए, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब इसको हटाएंगे नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे करते हैं, पैरा पोजीशन पे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए ये हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये हो गई मेटा पोजीशन, और ये हो गई पैरा पोजीशन, है ना। तो हमें ये वाली पोजीशन पे करने हैं सब्स्टिट्यूशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे नहीं करने हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, पैरा पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और किससे करेंगे, क्लोरो ग्रुप से। यानी यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, एक क्लोरो ऐड कर देंगे, जो कि कंपाउंड बनाता है उस तरह के जिनकी लॉन्गर हाफ लाइफ हो जाती है। लॉन्गर हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, हमें बहुत टाइम बाद ड्रग देनी पड़ेगी, बार बार ड्रग नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्लोफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट एग्जाम्पल, जो कि मैंने अभी क्लासिफिकेशन के अंदर भी करवाए थे, है ना। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इनको देखिए, ये यहाँ पर क्या है, वही सेम बेंजीन रिंग जो यहाँ पर है, ये O कहाँ है, जो यहाँ पर है। ये इतना स्ट्रक्चर कौन सा है जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर बस आपको इस H को याद रखना है, इस H की जगह ऐड करना है। तो H की जगह क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर C2H5 ऐड कर दिया है। और क्योंकि क्लोरो ग्रुप की हम बात करें यहाँ पे कि क्लोरो ग्रुप लगाना है हमें पैरा पोजीशन पे, तो ये लग गया क्लोरो ग्रुप पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये बन गया क्लोफाइब्रेट। इसके बाद में देखिए यहाँ पर भी ये वाला बेंजीन रिंग, ये है जो हम ऊपर है अभी, ये वाला हो गया O ग्रुप, ये हो गया स्पेसर ग्रुप, है ना। इसमें H की जगह आपको क्या लगवाना है, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर क्लोरीन ये लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि फिनोफाइब्रेट है तो फिनो
से मैंने बताया था फिनाइल याद रखिएगा, तो फिनाइल रिंग और CO ग्रुप यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ये हो गया होगा आपको क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो सेकंड चीज थी वो थी हमारी O ग्रुप। इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक O ग्रुप होता है और ये ग्रुप कहाँ पर होता है, तो एरोमेटिक रिंग और स्पेसर ग्रुप के बीच में होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हो गई एरोमेटिक रिंग और ये हो गया स्पेसर ग्रुप, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, ये हो गया यहाँ पर स्पेसर ग्रुप, ये हो गई यहाँ पर एरोमेटिक रिंग और ये हो गया यहाँ पर स्पेसर ग्रुप, ठीक है। तो हर जगह जो O है वो कहाँ पर है, बीच में है हर जगह, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये समझ आ गई कि बीच में है ना। अब इसके बाद में हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एडिशन कर देते हैं एक कार्बन चेन का, ठीक है, कार्बन चेन का एडिशन कर देते हैं O और आइसोब्यूटायरिक एसिड के बीच में। आइसोब्यूटायरिक अगर आपको ना याद रहे, आप सिंपल यहाँ पर स्पेसर ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्पेसर ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो आप इसको सीधा स्पेसर ग्रुप भी लिख सकते हैं अगर आपको आइसोब्यूटायरिक एसिड ना समझ आए तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओके और यहाँ पर इसके बीच में अगर हम एक कार्बन चेन ऐड कर देते हैं, तो ये हमने 3 कार्बन की चेन ऐड कर दी ना, CH2 CH2 CH2, है ना। ये एक कार्बन चेन ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। तो अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो जो ड्रग्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव बन जाते हैं, जैसे कि जैम फाइब्रोजिल। तो जैम फाइब्रोजिल के अंदर याद रखना कि यहाँ पर हमें बीच में ऐड करवानी है एक 3 कार्बन की चेन, ठीक। नेक्स्ट आएंगे हम अपने स्पेसर ग्रुप पे। तो देखिए जो स्पेसर ग्रुप होता है वो कौन सा है, ये वाला है स्पेसर ग्रुप, है ना, ये वाला है स्पेसर ग्रुप। तो स्पेसर ग्रुप पे आते हैं हम कि जो आइसोब्यूटायरिक एसिड ग्रुप होता है, यानी कि जो स्पेसर ग्रुप होता है, यहाँ पर भी आप सीधा स्पेसर ग्रुप भी लिख सकते हैं अगर आपको ये ना याद रहे तो। ये जो स्पेसर ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, और कंपाउंड जिनमें एस्टर हो। एस्टर का मतलब क्या है, अगर हम ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, इधर बताती हूँ मैं आपको, फर्स्ट वाले ही स्ट्रक्चर की तरफ देखना। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे, है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एस्टर ही तो बन जाएगा। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, है ना। तो अगर इस ये वाला R तो ये है ही, इतना पोर्शन तो R है ही, एल्काइल ग्रुप ही है ना। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के हम एक और R ऐड करा दें, यानी एल्काइल ग्रुप ही ऐड करवा दें, तो ये एस्टर बन जाएगा। तो ये इसी की ही बात कर रहे हैं कि अगर हम एक एस्टर लगा दें इसके अंदर, है ना, यानी इस हाइड्रोजन को रिमूव करके एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे कि हमने क्लोफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट में पढ़ा है। जैसे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा ऐड कर दिया है, ये वाला ऐड कर दिया है क्लोफाइब्रेट के अंदर, और यहाँ पर कौन सा ऐड कर दिया है, तो ये वाला एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया है फिनोफाइब्रेट के अंदर, ठीक है। अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इन विवो हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है इनको, क्योंकि ये प्रोड्रग बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, ये प्रोड्रग बन जाते हैं। तो अगर हमें प्रोड्रग बनाने हैं तो हम ये कर सकते हैं, एस्टर ग्रुप ऐड करवा सकते हैं जो स्पेसर ग्रुप है उसके अंदर, ठीक। तो ये हो गया आपका सार कंप्लीट। इजी है सार, ऐसे ही आसानी से, स्ट्रक्चर्स भी इजी हैं। 3 चीजें याद रखिएगा, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती है, बीच में एक O ग्रुप होता है, और यहाँ पर एक आइसोब्यूटायरिक ग्रुप होता है या फिर स्पेसर ग्रुप होता है। 3 चीजें याद रखनी है बस, तो ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा आपको, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।